हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, छोटे छोटे रोज़गार पाने के लिए कितनी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए और भी ज़्यादा शर्तें हैं। जितना ऊंचा, जितना श्रेष्ठ काम होगा, उतनी ही सख्त और कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। 31वां सामान्य सप्ताह 8 नवंबर 2023 बुधवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में जगह बनाते हैं उनको कठिन फिटनेस पैमाना और कठिनतम शर्तों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो सेना में हैं, जो कमांडो तैयार होते हैं, उन्हें बड़े जटिल और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। बुलाए तो बहुत जाते हैं पर चुने बहुत कम जाते हैं। आध्यात्मिकता के मार्ग में उससे भी कड़ी शर्तें रखी जाती हैं। ईसा का वचन आध्यात्मिक व्यक्ति के मन और हृदय में गूंजता है। यदि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करते तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। ईसा का इशारा गहराई की ओर है। हमें अपने जीवन को दांव पर लगाने की ज़रूरत है। मुक्ति सस्ती नहीं है। हमें इन शर्तों को समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है कि हमारा स्वभाव अनंत का है। हम आत्मा स्वरूप हैं। अगर हम अनंत हैं तो ईसा की इन बातों पर हम चिंतन करें। तुम्हारा एक ही पिता है। पिता यानी स्रोत। माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आए, पर असली स्रोत ईश्वर है। असली माता पिता ईश्वर है। हमें ईश्वर रूपी स्रोत को केंद्र में रखना है। आत्मा ही सत्य है। उसी सत्य को केंद्र में रखना है। शरीर, मन, ये संसार, ये रिश्ते, ये अर्ध सत्य हैं। शिष्य वह है जो मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। शिष्य वह है जो मुक्ति की तलाश में है। शिष्य वह है जो प्रतीक्षा में है और आध्यात्मिक चेतना में बढ़ रहा है। शिष्य मुक्ति पाने के लिए कदम उठा चुका है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 59 में ईसा उस युवक को जो ईसा का अनुसरण करना चाहता था कहा, तुम मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। बड़ी गहरी बात कही। तुम मुर्दों को अपने मुर्दे दफना दे दो, क्योंकि वह युवक ईसा से निवेदन कर चुका था, गुरुवर मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए। पिताजी मरा नहीं था, बुजुर्ग होगा। आध्यात्म में जो चेतनशील नहीं है वह मुर्दा है। वह पिताजी जो जागा नहीं है, चेतना में नहीं है, होश में नहीं है, आत्मा में नहीं है, वह मुर्दा है। तो कितने ही माता पिता मुर्दे हैं। जो आत्मा में जागृत नहीं है, जो होशपूर्ण नहीं है, जो बेहोशी की हालत में है, वह मरे के बराबर है। ईसा ने एक चेतना की, एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की। ईसा ने लोगों को जगाया, आत्मा में जगाया, होश में लाया कि यह जीवन ईश्वर को खोजने का जीवन है। यह जीवन ईश्वर को तलाशने और पाने का जीवन है। मुक्ति पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसके लिए हमें जीवन को दांव पर लगाना है। मुक्ति पाना एक बड़ी चुनौती है।
मीनार बनाने के समान है। और मीनार बनाना अच्छा तो है, पर उस पर बड़ी लागत है, बड़ी समझदारी है, उत्साह चाहिए, और उसके लिए कुछ समय बैठकर हिसाब करना जरूरी है कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। जिम्मेदारी जरूरी है, उत्तरदायी होना जरूरी है। ईसा का अनुयायी बनना यानी जीवन को दांव पर लगाना है। करो या मरो की स्थिति। क्रूस उठाकर चलना चुनौती है। सुई के छेद से निकलना चुनौती है। शत्रुओं को क्षमा करना चुनौती है। शिष्यों के पैर धोना। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी विनम्रता के साथ दिखा देना, शत्रुता नहीं रखना चुनौती है। ईसा के पीछे चलना खुद से अपने अहंकार की लड़ाई के लिए कदम उठाना है। इसलिए आध्यात्म हमारे अंदर के अहंकार को लड़ने, नष्ट करने और ईश्वर के लिए स्वयं में जगह बनाने की एक तैयारी है, एक कदम है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम कठिन शर्तों के लिए तैयार रहें, हम उत्तरदायी बने, जिम्मेदार बने और अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते पर दांव पर लगाएं। ईश्वर हमारे मेहनत को, हमारे कदम को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को कृपा प्रदान करें। आमीन।